नाउ टेक पेज नंबर 56। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। ये खंडा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। सो आफ्टर सेइंग दिस मच अबाउट हिज बिग ब्रदर, नाउ ऑदर ही सेड समथिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट मेरा जी, मीनिंग ऑफ जी इज माइंड। सो पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन माई स्टडीज़। ये खंडा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। So here he said that it was as difficult for me as climbing a mountain. So what was difficult for me? ये खंडा भी किताब लेकर बैठना means to spend with text at least an hour. It was very difficult for me like climbing a mountain. मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। सो चिल्ड्रन फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस बड़े भाई एंड छोटे भाई दे वर स्टेइंग इन ए हॉस्टल, and we know in the hostel the students they will have to face so many restrictions. Okay, so that is why he said that mauka pate hi, meaning of mauka is a chance. So whenever I got chance a hostel se nikal kar मैदान में आ जाता. So I used to come to the मैदान, I used to come to the playground from where, from my hostel. और कभी कंकरियाँ उछालता means after reaching the ground I used to play different types of games like kankariyam uchal. Sometimes I used to throw pebbles from the playground. कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ा. समटाइम्स आई यूज टू फ्लाई पेपर बटरफ्लाइज. और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या. एंड इफ आई गेट एनी फ्रेंड देन पूछना ही क्या. देन नो नीड टू आस्क दैट व्हाट वुड आई डू along with my friend. Okay, that means I used to enjoy a lot along with my friends. Then कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं. समटाइम्स वी यूज टू जम्प डाउन फ्रॉम द बाउंड्री वॉल. कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उड़ा रहे हैं. मीन समटाइम्स वी यूज टू स्टैंड ऑन द फाटक. मीनिंग ऑफ फाटक इज गेट एंड बाय मूविंग द गेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वी यूज टू एंजॉय एज वी आर ड्राइविंग द मोटर कार. लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते. बट आफ्टर प्लेइंग दिस मच, सो व्हेन आई रीच बैक टू माई रूम देन भाई साहब का वो रुद्र रूप देख कर मीन्स व्हेन आई सो द रुद्र रूप ऑफ भाई साहब. सो द भाई साहब ही वॉज वेरी एंग्री. सो वाई ही वॉज वेरी एंग्री? आई वॉज नॉट स्टडी बट आई वॉज playing with my friends. So that is why he was very angry with me. So when I saw that fearsome face of my big brother, then मेरा प्राण सूख जाते. So this is an another मुहावरा. Meaning of प्राण सूख जाना is बहुत डर जाना. Meaning of बहुत डर जाना is I was very scared when I saw that fearsome face of my big brother. उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे? So always he used to ask this as the first question. So what was the first question? कहाँ थे? Where were you? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था. मीन्स हमेशा ऑलवेज यही सवाल द सेम क्वेश्चन एंड इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था. मीन्स ही यूज्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन इन द सेम ध्वनि इन द सेम टोन. और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था. आई हैड ओनली वन आंसर विथ मी. सो व्हाट वाज द आंसर? केवल मौन था. सो आई वाज साइलेंट. ओके, सो साइलेंस वाज द आंसर. कि देन न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था. मीन्स न जाने आई डोंट नो वाई दिस आंसर वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम माई माउथ दैट ज़रा बाहर खेल रहा था. मीन्स आई वॉज जस्ट प्लेइंग आउटसाइड. ओके, देन मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है. सो माई साइलेंस वॉज सेइंग दैट आई एडमिट माई अपराध. व्हाट इज अपराध? आई एडमिट माई गिल्ट. और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे. मीन्स आफ्टर आई एडमिट माई गिल्ट, सो भाई साहब ही हैड ओनली वन रिएक्शन. सो व्हाट वाज दैट? ही यूज्ड टू ट्रीट मी विथ हिज वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स वेर द मिक्सचर ऑफ स्नेह और रोष. व्हाट इज स्नेह और रोष? द स्नेह इज अफेक्शन और लव एंड रोष मीन्स एंगर. ओके, सो इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा.
सो भाई साहब ही यूज टू से दैट इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे मीन्स इफ़ यू स्टडी इंग्लिश लाइक दिस देन जिंदगी भर पढ़ते रहोगे मीन्स यू विल बी स्टडिंग इन योर होल लाइफ योर एंटायर लाइफ और एक हर्फ ना आएगा यू वॉन्ट लर्न इवन ए सिंगल हर्फ सिंगल लेटर ओके अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले ओके एंड ही सेड दैट अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं मीन्स लर्निंग इंग्लिश इज नॉट ए सिली थिंग दैट जो चाहे पढ़ ले मीन्स एनी वन कैन स्टडी ओके नहीं एरा गेरा ना तो खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते मीन्स नहीं तो अदरवाइज एरा गेरा ना तो खेरा. So children, the meaning of era gera nathu khera is actually this word is used to describe such people who have no significance. Okay, mahatvahin log, that is era gera nathu khera. So here he said that learning English not an easy task. Okay, otherwise if it was an easy task, then even those silly people could be the scholars in English. Okay, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है and here I am reading this book the day and night then खून जलाना पड़ता है. What is the meaning of खून जलाना? Meaning of खून is blood and jalana is to burn. Okay, so here खून जलाना is another मुहावरा. The meaning of खून जलाना is अत्यधिक मेहनत करना means to do hard work, that is अत्यधिक मेहनत करना. Okay, so here I am doing this much hard work the day and night, तब कही ये विद्या आती. दैट इज वाई आई गेट दिस विद्या, आई गेट दिस नॉलेज. ओके, और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है. व्हाट आई लर्न जस्ट टू कहना, आई लर्न जस्ट टू स्पीक. ओके, देन बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते. सो ही सेड दैट इवन द फेमस स्कॉलर्स, ओके, इवन दोज पीपल दे डोंट नो टू राइट शुद्ध अंग्रेजी प्योर इंग्लिश. ओके, बोलना तो दूर रहा. और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते. एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू आर सच ए फूल, दैट इज वाई यू डोंट लर्न एनीथिंग इवन आफ्टर यू सी द हार्ड वर्क ऑफ माइंड. ओके, देन मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो. मीन्स यू आर वॉचिंग विथ योर ऑन आइज दैट हाउ हार्ड वर्क आई डू. ओके, देन अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है. एंड इफ़ यू डोंट सी दैट दैट इज़ अ मिस्टेक ऑफ योर आइज. और तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, दैट इज़ अ मिस्टेक ऑफ योर इंटेलिजेंस. इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? सो दिस मच मेलास आर हैपनिंग हियर, दिस मच festivals are happening here, then tamasha, so this much jokes are happening here. So have you ever seen that? I used to go to watch them. Okay, then रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं. मीन्स एवरी डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैचेस आर हैपनिंग हियर लाइक क्रिकेट मैच एंड हॉकी मैच. ओके, देन मेरे पास नहीं फड़कता, आई डोंट go there even to watch those matches. Okay, then हमेशा पढ़ता रहता हूँ. मीन्स आई ऑलवेज यूज टू स्टडी. उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल में पढ़ा रखता हूँ. मीन स्टिल आई विल हैव टू सिट इन द सेम क्लास फॉर 2 or 3 years. फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? सो स्टिल आर यू होपिंग दैट यू विल पास विदाउट लर्निंग एनीथिंग? ओके, देन मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं. आई नीड टू टेक ओनली 2 or 3 years. ओके, लेकिन तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे. आर यू गोइंग टू सिट द सेम क्लास द होल लाइफ? देन अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ. एंड इफ़ यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ लाइक दिस देन बेहतर है दैट इट इज़ बेटर दैट घर चले जाओ. यू जस्ट गो बैक टू होम और मज़े से गुल्ली डंडा खिलवाने. यू जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ, यू जस्ट play your favorite game गुल्ली डंडा with your friends. Okay, then दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? So why are you wasting the hard earned money of our father? So these are the advices given by बड़े भाई to छोटा भाई. Actually these are not only advices and he scolded him. Okay, मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता. So after hearing this latard, what is latard? Scolding or rebuke. Okay, so after hearing this latard, मैं आंसू बहाने लगता. So what was my reaction? मैं बहाने लगता. आंसू बहाना, meaning of आंसू is tear. Okay, आंसू बहाने लगना means
to cry. So I started crying after hearing this scolding. Then जवाब क्या था? Because what is the answer? अपराध तो मैंने किया. Actually, I admitted that. I already admitted that I made that mistake. Okay. Then Latar कौन सही? But who can bear this Latar? Who can bear this rebuke? Okay, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे. And my big brother, he was nipun, he was expert in this kala, in this art. Okay, so here what is described here as an art? उपदेश देने को एक कला के समान है. उपदेश देना एक कला के समान है means giving advice are just like an art. Okay, and who was expert in this art? My big brother was expert. ओके ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते. मीन्स ही यूज टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स इन हिज माइंड सो दैट मेरा जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते. अनदर मुहावरा, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना. व्हाट इज जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना? बहुत दुखी हो जाना. मीन्स टू बी वेरी सैड. दैट मीन्स ही यूज टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग सो दैट आई बिकेम वेरी सैड. और हिम्मत टूट जाती है. आई लॉस्ट ऑल माई हिम्मत, आई लॉस्ट ऑल माई करेज. इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में न पाता था. बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई हैव शक्ति, I have the strength, I have the ability to do this much hard work like my big brother. और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता. So in that disappointment I used to think for few seconds that क्यों मैं घर चला जाऊँ. So why should I stay here? It is better I should go back to my home. Then जो काम मेरे बूते के बाहर है उनमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ. So the thing which is beyond my ability, so why should I do that thing? Okay, and by doing so why should I spoil my life? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था. सो ही सेड दैट आई वॉज रेडी टू लिव एज ए मूर्ख, एज ए फूल. लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था. बट आई वॉज नॉट एट ऑल एबल टू डू दैट मच हार्ड वर्क. लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा. बट दिस थॉट वॉज देयर इन माई माइंड ओनली फॉर few hours. Okay, so which thought? I thought that I should go back to my house. Okay, I should stop my studies. But when that nirasha was gone from my mind, that disappointment was gone from my mind, then I took a decision that आगे से खूब पढ़ो. Means I will study well. Okay, so next day onwards I will study well. Then चटपट एक टाइम टेबल बना डालता. So immediately I prepared one time table. बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ. Because I knew that how can we start something without have a proper plan. Okay, so time table में खेल कूद की मत बिल्कुल उठ जाता. So I prepared the time table. So in that time table there was no space for खेल कूद. Okay, I was always interested in खेल कूद, but when I prepared this new time table there was no space for खेल कूद. So now we are going to see that the how was a timetable prepared by Chota Bhai. Okay, so there is a question from this. You can expect one question from this paragraph about the timetable prepared by Chota Bhai. Okay, so now we finished page number 56.